ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बाबा के पानीपत के तहसील कैंप सेंटर से कर रहे हैं। हमारे साथ प्यारे बाबा के स्वामी परमानंद भ्राता जी, जो कि बाबा के अनन्य बच्चे भी हैं और मुरली भी रोज सुनते हैं, वो हमारे साथ यहाँ आज सेंटर पे आए थे अनुभव सुनाने। तो वो भी प्यारे बाबा का मुरली मंथन सुनते हैं। तो आज पहले वो शुभकामनाएं 1 मिनट देंगे, फिर हम आपको मुरली मंथन सुनाएंगे। भ्राता परमानंद जी। ओम शांति सभी को। आदरणीय परम आदरणीय भरत भूषण भाई जी, ये मुरली मंथन की सेवा विगत हमने सुना 4 वर्ष से कर रहे हैं और देश विदेश के हजारों लाखों भाई इस मुरली मंथन को सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छी बातें, जैसे कोई सागर को गागर में भर दे और मुरली का सार जो शिव बाबा मुरली चलाते हैं उसका सार कम से कम समय में हमको एक मक्खन निकाल करके, मक्खन कहें घी, दूध का घी ये निकाल करके मुरली से सभी को प्रदान कर रहे हैं 4 वर्षों से, और इसका लाभ सभी लोग ले भी रहे हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि इसका आनंद आप लोग लें, ताकि ये जो सार है मुरली का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से भ्राता भरत भूषण भाई जी इस मुरली को, परमात्मा की मुरली को एक अपने ज्ञान की, अपने गुणों की, अपने योग की शक्ति से भी इस मुरली को सुसज्जित करके सभी को सुबह सुबह, जैसे नाश्ता कोई करता हो तो उसको सुबह अच्छा नाश्ता होता है तो दिन सब अच्छा बीतता है। तो परमात्मा का ज्ञानों का जो ज्ञान का खुशबू हम सब को सुबह सुबह गुलाब के रूप में हमारे भ्राता जी प्रदान करते हैं। आप सभी लोग नियमित रूप से इस मुरली मंथन का आनंद लें। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने पूर्वज और पूज्य आत्मा के सम्मान में टिक कर दुआएं दो और दुआएं लो, ये थी आज की मुरली का टाइटल। तो बाबा ने कहा आज बाबा चारों ओर के कैसे पूर्वज आत्माओं बच्चों को देख रहे हैं। तो क्या तुम बच्चों को नशा रहता है? हम सारे विश्व के इस कल्प वृक्ष के पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों का कहाँ स्थान है, जरा सोचो। सबसे ऊपर परम धाम में देखो तो वहां भी शिव बाबा के बिल्कुल निकट परम धाम में जो सिजरा है आत्माओं का, तो बाबा के निकट हम आत्माएं, बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं, मेरे विशेष आत्माएं, वो मेरे बिल्कुल समीप हैं। फिर बाबा ने कहा आगे चलो, फिर जड़ों में भी आपका टॉप स्थान शिव बाबा के साथ, बीज के साथ है। फिर बाबा ने कहा तने में जाओ तो वहां भी तुम्हारा विशेष स्थान है। बाबा ने कहा आप देवात्माओं की कितनी पूजा होती है, विधि पूर्वक पूजा होती है, कीर्तन करते हैं। ऐसी तो किसी भी महात्मा, किसी धर्मात्मा की, किसी धर्म पुरुष की इस तरह विधि पूर्वक पूजा नहीं करते जितना देवी देवताओं की करते हैं। तो आप ही तो देवी देवताएं हैं। तो तुम बच्चों को ये नशा रहता है, हम वो पूर्वज आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं अर्थात बाबा ने कहा सबकी पालना करने के निमित्त। तो बाबा ने कहा सबकी पालना कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? शक्तियों के द्वारा पालना करो। बाबा ने कहा तुम्हें आवाज सुनाई देता है, वो पुकारते हैं। हाँ, क्या पुकार रहे हैं? हे इष्ट देव आओ, हे पूर्वज आत्मा हमें रहम करो, कृपा करो। कितना वो अंदर से करोड़ों आत्माएं पुकार रही हैं। हाँ, एक बार जब बाबा ये कहते हैं ना, मंदिरों में करोड़ों आत्माएं जो भक्ति आराधना कीर्तन कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, दर्श दिखा दो, 1 सेकंड की झलक तो दिखा दो। तो उन आत्माओं को इमर्ज करना चाहिए। बाबा कहते क्या तुम्हें रहम आता है उन पर और तुमने सकाश देते हो, शक्ति देते हो? बाबा ने कहा कोई भी धर्म वाली आत्मा हो तो बच्चे तुम्हें वो अपने लगने चाहिए,
चाहे वो किसी धर्म के हैं, क्योंकि गए तना से ही लास्ट पत्ते पत्ते तक सकाश जाती है। तो क्या वो आपके अपने नहीं है? उनको भी बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो ऐसे सकाश दो सबको, ऐसे पालना करो सबकी। आज बाबा ने कहा, बाबा चाहते क्या है बच्चों से? बच्चों से चाहते हैं कि हर बच्चा बाबा की सेवा में बिजी रहे। हाँ, बाबा अक्सर कहते नंबर 1 बिजनेसमैन वो बच्चा जो अपने आप को याद और सेवा में निरंतर बिजी करना जानता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बिजनेसमैन हो, ऐसे बिजी रखना जानते हो। बाबा ने कहा अभी तक सेवा तो करते हो, लेकिन वाचा सेवा करते हो, उसकी परसेंटेज ज्यादा, वो भी करते हो मनसा व कर्मणा कम, लेकिन ज्यादा वाचा की है। तो बाबा चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों इकट्ठी इकट्ठी सेवाएं करें, तब बाबा ने कहा सफलता होगी। जब वाचा करते हो तो मनसा छूट जाती है, मनसा करते तो वाच, तीनों इकट्ठी की रिजल्ट जो निकलेगी वो बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा होगी। इसलिए बच्चे वो सेवा बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं कि बच्चे इस समय तुम बच्चों को, बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं स्टेज सदा के लिए। बाबा एडवांस पार्टी वाली आत्माएं बाबा को सूक्ष्म वतन में मिलती हैं और वो क्या कहती हैं कि अच्छा हम तो एडवांस पार्टी वाले हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कब अपनी एडवांस स्टेज बनाएंगे? कम से कम एडवांस स्टेज तो बनाएं। बाबा ने कहा जब एडवांस पार्टी और इधर आप बच्चों की एडवांस स्टेज होगी तब समाप्ति होगी। तो बाबा ने कहा एडवांस स्टेज बनाना माना सदा उस अपने अनादि आदि उच्च स्थिति में स्थित रहना। तो चेक करो बाबा इसके लिए क्या ऐसी सदा स्थिति रहती है? पहले बाबा ने, फिर बाबा ने कहा सदा रहती है, सदा स्थिति रहनी चाहिए ऐसे। तो सदा स्थिति के लिए बाबा ने कहा 3 बातों का टेंशन रखो जिसको अवॉइड करना है। वो 3 बातें कौन सी हैं? बाबा ने कहा पहला है पर चिंतन लगातार, ये उसने ऐसे किया, ये किया, वो ऐसा हुआ, ये हुआ, वो, ये सारा पर चिंतन है। बाबा ने कहा एक तो पर चिंतन को सदा सदा के लिए छोड़ देना। दूसरा बाबा ने कहा पर दर्शन, देखते रहेंगे, मन की आंख से भी किसी ना किसी को देखते रहेंगे। तो पर चिंतन भी और पर दर्शन भी दोनों छोड़ दें। फिर बाबा ने कहा एक पर धारण करना है, वो कौन सा है? वो है परोपकारी, दिन रात परोपकारी बनकर रहो। फिर बाबा ने कहा इसके लिए क्या करो? दुआएं दो और दुआएं लो। देखो बच्चे कोई कुछ भी दे लेकिन तुम दुआएं दो। देखो ब्रह्मा बाबा का कितना अपोजिशन हुआ तो भी उसने दुआएं दी तो नंबर 1 पोजीशन ले लिया। आप भी दुआएं दो, दुआएं लो, बस सदा दिल से दुआएं निकलती रहे सबकी। तो ये बाबा ने कहा कब तक बनाओगे ऐसी स्टेज? बोलो निर्वैर। दादी को देख रहा है, दादी क्या कहती है? अच्छा रमेश भाई क्या कहते? बाबा आप जब कहेंगे बना देंगे। अच्छा 1 साल की डेट दे देते हैं। बाबा ने कहा 1 साल में कर लोगे, ऐसी स्थिति बनाओगे? एडवांस पार्टी को 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे चिटचट चली। आज बाबा दादी जान की और दादी को भी बहुत दुआएं दिया कि दोनों मिलके अच्छी सेवा कर रही हो। वरदान में बाबा ने कहा आज कि बच्चे निश्चय की जो है ना अखंड रेखा द्वारा क्या करते हो तुम बच्चे? नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के क्या करना है? तिलकधारी भाव। देखो हमारे महात्मा जी कितना शानदार तिलक लगाते हैं, देख के दुनिया का दिल खुश हो जाता। बाबा ने कहा ये तिलक तो लगेगा, फिर कुछ टाइम बाद हट जाता है, फिर लगाना पड़ता है, लेकिन अविनाशी विजय के तिलकधारी भाव वो कैसे बनेंगे? निश्चय की रेखा, बाबा ने कहा अखंड रेखा, निश्चय की अखंड रेखा के निर्णय बिल्कुल ठीक होंगे, हर बात में विजय होगी। ये ऐसा वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। स्लोगन था बुद्धि रूपी कंप्यूटर में
क्या करना है, फुल स्टॉप की मात्रा बाबा ने कहा लगाओ, तो क्या होगा, सदा प्रसन्नचित्त उससे रहेंगे। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा। आज बाबा ने एकांत एक प्रिय पे भी कहा, एकांत में मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यही है सच्चा एकांत। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।